एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी और एस्केप एनर्जी। अब आज तक हमने सीखा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद सीखा वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आम बाहर आई थी तो अंदर की तरफ लोगों ने आम करेंगे जो बढ़ जाए ना, किसी और की आवाज नहीं चाहिए। पूरे लेक्चर में सबको चुप रहना है, जितना बोलना चाहिए कहा जाए उतना ही बोलना है। तो एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी और एस्केप एनर्जी, तीन चीजें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो लॉजिकली एस्केप मतलब क्या होगा? भाग जाना। अभी हम हमारे घर पे रह रहे हैं, तो हमारे घर की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि 7 बजे उठ जाओ या 6 बजे उठ जाओ, शाम को कहीं घर के बाहर जाना है तो पूछ के जाओ, कितने बजे आओगे बता के जाओ। तो आपको उस एनर्जी से अगर भाग जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी अच्छी कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो आप बड़ौदा से बाहर उस कॉलेज में जाओगे, उसकी हॉस्टल में रहोगे, वहाँ आपको कोई नहीं पूछेगा। तो लॉजिकली आपको क्या करना है? एस्केप करना है। तो एस्केप करने के लिए व्हाट वी नीड टू रिक्वायर इज प्रॉपरली पूरा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एस्केप कर पाओगे। अब लॉजिकली क्या क्या सोचना है कि अर्थ की जो पर्टिकुलर रेंज है ग्रेविटेशनल फील्ड की, जैसे हमने बोला था कि किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की रेंज होती है, उसके बाहर क्या होता है? इंटरेक्शन बंद हो जाता है। बैग तो कर दो, नीचे बेसू पड़ते बजे हाँ टीका होगा। आटला नखरा छोकरीओने बी ना હોય यार, પછી કે કોઈ મળતું નહીં ના જ મળે ને, ગલત જગ્યાએ ટેકાની એક્સપેક્ટેશન રાખે તો એવું જ થાય ને। चलो इधर ध्यान दो। अब मान लो कि श्रीया को एक पत्थर दिया और उसको बोला कि उसको ऐसे फेंकना है उस पत्थर को कि वापस नीचे नहीं आना चाहिए, तो क्या वो फेंक पाएगी? नहीं। એવું नहीं एक बड़े ग्राउंड, उन लोगों को बहुत कुछ देना पड़ता है ना इन्फॉर्मेशन। एक बड़े ग्राउंड में चले गए जहाँ दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है, अब आपको किसी पत्थर को ऐसे फेंकना है कि वो वापस नीचे नहीं आए और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का जो फील्ड है उससे बाहर निकल जाए, तो क्या किसी से पॉसिबल है वो करना? सो वी हैव अ, तो वही भी अगर बात करें मंगल मिशन, मंगल है कोई पिक्चर है जो अच्छा, उसमें बहुत पहले लॉकडाउन के टाइम पे शायद आया था, उससे भी पहले। तो उसमें उसमें वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि हाउ टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलते हैं और अंदर आते हैं तो सिचुएशन क्या होती है? बहुत सारी मूवीज में हमने देखा होगा कि अर्थ के आसपास एक एक एटमॉस्फेयर का एक रेंज होता है। उस एटमॉस्फेयर में बाहर से अगर कोई चीज आती है तो उसको फ्रिक्शन महसूस होता है और वो पूरी जल जाती है। वैसे ही किसी चीज को अगर इस फील्ड के बाहर ले जाना है, मतलब यहाँ पे जब वो अर्थ के ऊपर है आपका कोई पत्थर या बॉल, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इस पूरी फील्ड को एस्केप करके बाहर चला जाए। मान लिया कि भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाए, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए। इनफाइनाइट डिस्टेंस इज अ रिलेटिव टर्म, बहुत बार बता चुका हूँ मैं कि इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। तो ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी मतलब अर्थ से बहुत दूर। हमें आज के लेक्चर में क्या सीखना है? तो क्या एवरीथिंग इज बाउंडेड, सब कुछ एक बाइंडिंग एनर्जी के रेंज में है। तो वो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? तो सबसे पहले एस्केप स्पीड समझेंगे, उसके बाद सैटेलाइट समझेंगे। सैटेलाइट के बारे में थोड़ी बहुत बातें कल लास्ट लेक्चर में करी थी। वो सब समझने के लिए वो सब नेगेटिव में क्यों आता है, पॉजिटिव में क्यों नहीं आता है, जीरो हो तो भी क्या होगा, नेगेटिव हो तो क्या होगा, वो सब कुछ हम लॉजिकली समझ पाएंगे जब हमें एस्केप स्पीड और एस्केप एनर्जी समझ में आएगी। तो लॉजिकली जब भी कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो उसके ऊपर कौन सी एनर्जी लग रही है? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तब। अब उसके पास जितनी पोटेंशियल है उतनी ही काइनेटिक दे दो सेम, तो क्या होगा?
तो वो चली जाएगी ऊपर और उसका फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। जितनी पोटेंशियल है, अभी उसके पास कितनी पोटेंशियल है, तो भाई G_MEM अपॉन R। आर क्या है, इसके सेंटर से अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस। एम कौन है, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम कौन है, इस पर्टिकुलर पार्टिकल का मास। तो अभी जो सिस्टम बना हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई कि इन्फिनिटी से इस पार्टिकल को यहाँ तक लाते तो इतनी ये सिस्टम बनती। वो लाने के बाद वो एनर्जी जो मैंने लगाई इस पार्टिकल पे वो इसके अंदर स्टोर हो गई। समझ में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसको मैं प्लस करके दे दूँ तो वो कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्या है, तो भाई कोई फील्ड नहीं है। जब हम ये पढ़ रहे हैं तब हम ऐसा मान रहे हैं कि बाहर कोई और प्लैनेट नहीं है। समझ में आ रहा है, आइडियल स्टेट में हम पढ़ रहे हैं कि हमारा अर्थ है, उसके ऊपर एक पत्थर है। अब उस पत्थर को ऐसे फेंकना है कि वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए। पार कर जाए का मतलब क्या हुआ कि वो किसी और की फील्ड में आ जाएगा। पर अभी हमें मान लेना है कि बाहर कुछ नहीं है, वैक्यूम है पूरा। तो अगर वो वहाँ चला जाएगा तो उसके ऊपर तो ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है, बिकॉज देयर आर नो फील्ड, कोई फील्ड ही नहीं है उधर, किसी की ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है। तो वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे उसकी एनर्जी 0 हो जाती है, उतनी करने के लिए वी हैव टू सप्लाई इतनी ही एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैथमेटिकली क्या हो रहा है, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और हमको लॉजिकली भी पता है कि 0 का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल मस्ट बी रीच्ड इनफाइनाइट स्टेट। समझ में आ रहा है कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच चुका होगा। इन्फिनिटी मतलब इसने इसकी रेंज को छोड़ दिया, अर्थ की रेंज को छोड़ दिया। समझ में आ रहा है। नाउ इफ समवन आस्क्स कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वो अर्थ की इस फील्ड को छोड़ के चला जाएगा। वो अगर फाइंड करना है तो कैसे करोगे, मतलब इसमें लॉजिकली 2 ऑप्शन बनते हैं। अगर यह यहाँ पे है तो इसका पास पूरा पोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल है उतना ही अगर मैं काइनेटिक दे दूँ तो इसको ये पार करके आगे निकल जाएगा। पर अगर मैं थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा दूँ इससे तो 0 नहीं होगा और कुछ उसके पास बच जाएगा और वो चलता ही रहेगा स्पेस में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, उसके पास फाइनल एनर्जी कुछ बच जाएगी। अगर यहाँ से उसको मैं इससे ज़्यादा एनर्जी दूंगा, सपोज ये x है, -x, ये +x, और अगर मैं ये +2x दे दूँ तो 2x में से x निकल के उसके पास x एनर्जी बच जाएगी, उसको लेके वो फ्लोट करता रहेगा। लॉजिकली सबको समझ में आ रहा है, माही समझ में आ रहा है सबको? सोना नहीं है, स्ट्रेट बैठना है और रिस्पॉन्ड करते रहना है। हाँ ना बोलना है, क्या बोलना है? ना ना, हमको सब कुछ समझ में आया ना। तो अब क्या करना है कि U = G_m1m2/r, उसको इतनी एनर्जी देंगे तो वो बाहर चला जाएगा। अब लॉजिकली सोचे तो उसको हम अगर हाफ mv² एनर्जी दें, दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी, दिस शुड बी इक्वल टू G_MEM अपॉन r। इधर कौन है r, रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं, तो दोनों तरफ से m कैंसिल हो जाएगा, बचा v। तो v का फॉर्मूला क्या बनेगा, √2GME अपॉन RE। तो ये किसका फॉर्मूला बना, एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। तो इतनी स्पीड देनी पड़ेगी तब जाके पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। अभी लॉजिकली हम डेरिवेशन सीख रहे हैं, इसको कैसे लिखना है उसके लिए प्रॉपर टाइम देके मैं लिखवाऊंगा। अभी आपको जब पहली बार हम पढ़ रहे हैं तो हमको लॉजिकली सब सीखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके ऊपर फिजिक्स लग रहा है, कैसे कहाँ पहुँच रहा है। ये सब वाइवा क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे तब आपको ऐसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा फिजिक्स अप्लाई किया। वाइवा की क्यों ज़रूरत पड़ी, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर MCQ बेस्ड एग्जाम। 12th क्लास में आओगे, अगर कोई बोर्ड्स भी देगा तो 50 MCQ है। MCQ कहाँ से आते हैं, प्रॉपर कंसेप्ट से आते हैं। समझ में आ रहा है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट। इसको आप रट भी सकते हैं कि इतनी एनर्जी होती है, इतनी प्लस कर दो तो चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, उसको इक्वेट कर दो तो जो आएगा वो आंसर, रट के भी आंसर आएगा। पर आपको उसके पीछे का फिजिक्स भी पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बस समझ में आ रहा है? yes, तो यहाँ से अगर मैं आपको एक काम दूँ कि जी का फॉर्म आपको वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको पता है, सबकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो एस्केप वेलोसिटी कुछ मिलेगी।
तो हमको पता चल जाएगा कि अर्थ के लिए इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी किसी भी पार्टिकल को, तो वो बाहर चला जाएगा। वो कितनी आएगी वो हमें इस लेक्चर में फाइंड करना है। सबसे पहले हेडिंग डालो एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, उसका डेफिनेशन लिखवाता हूँ। एस्केप एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। बीच में किसी की आवाज नहीं चाहिए, एकदम चुप। बातें करेगा फिर पूछेगा समझ में नहीं आया। द मिनिमम एनर्जी, सबसे पहले एस्केप एनर्जी का डेफिनेशन लिखो। द मिनिमम एनर्जी टू बी सप्लाइड टू द बॉडी to make it free from the minimum energy to be supplied to the body to make it free from Earth's gravitational field. The minimum energy to be supplied to the body to make it free from Earth's gravitational field. ब्रैकेट में लिखो, in other words, from binding with the earth. कि अभी की सिचुएशन कैसी है? This particle is bound to fall on earth. अब देखो इतना लिखा है, अब इतने का मतलब समझो, फिर आगे का सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। सिचुएशन क्या होती है? किसी भी पत्थर को या पार्टिकल को जब हम फेंकते हैं तो हमारे हाथ में इतना दम नहीं है कि उसको इतनी वेलोसिटी से फेंक पाए। इसका जो आंसर आएगा वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। तो हम इतनी तेज़ी से किसी पत्थर को फेंक पाएंगे कि वो 11 किलोमीटर जाए एक सेकंड में? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो 100 किलोमीटर पर आवर, या मैक्सिमम कोई बॉडी बिल्डर ले लो तो 150 किलोमीटर पर आवर, उससे ज़्यादा हम फेंक नहीं पाएंगे। तो उससे ज़्यादा भी आपने शायद फेंक दिया तो भी वो फील्ड के अंदर रहेगा, और जब तक वो पार्टिकल फील्ड के अंदर है इट इज़ बाउंड टू कम बैक ऑन द अर्थ। समझ में आ रहा है? तो वो बाउंड है, वो कैसा है? बाउंड है। कैसा है भाई? इट इज बाउंड टू कम बैक ऑन द अर्थ बिकॉज इट इज इन द रेंज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है? किस रेंज में है वो? बाइंडिंग एनर्जी के रेंज में। तो ये वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप एनर्जी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी। तो लॉजिकली समझ में आ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच अर्थ इज एक्सपेलिंग ऑन द पार्टिकल। ये सब लिखवा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो, अभी खाली समझो कि अर्थ उस पार्टिकल पे लगा रही है ताकि वो पार्टिकल वापस उसी के ऊपर गिरे। समझ में आ रहा है? लॉजिकली सोचो तो एनर्जी ही वर्क डन है, वही फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो जब तक ये एनर्जी है तब तक उस पार्टिकल पे फोर्स लगता रहेगा जब तक वो इतने डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है? तब तक वो एनर्जी उस पार्टिकल को वापस रोक के बाउंड करती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी का ही पार्ट है फोर्स। तो आउट ऑफ एनर्जी द फोर्स हैज बीन एक्सर्टेड। समझ में आ रहा है? तो फोर्स कैसे एक्सर्ट हो रहा है? बिकॉज देयर इज सम एनर्जी प्रेजेंट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की एक एनर्जी है, उसमें दूसरा मैग्नेट आता है तो फोर्स लगता है। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी इज द थिंग विच एक्सर्ट्स द फोर्स। समझ में आ रहा है? तो हमने लिखा the minimum energy to be supplied to the body to make it free from Earth's gravitational field. In other words लिखा कि भाई from binding with the earth, कि अर्थ के बाइंडिंग से उसको बाहर निकलना है। is called escape energy of the body. is called escape energy of the body or binding energy of the body. फिर लिखो, एक सेंटेंस लिखो, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी
lying on the earth's surface. The gravitational potential energy of a body m lying on the body at the surface of the earth is given by the formula u is equal to minus g m e m upon r. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है. सबसे पहले हमने सीखा कि क्या बाइंडिंग एनर्जी है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो ये अर्थ की बाइंडिंग एनर्जी है. समझ में आया किस सीक्वेंस में लिखना है. अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये डायग्राम बनाओ कि ये जो डायग्राम है उसके लिए ये फॉर्मूला डिफाइंड है इस पर्टिकुलर m मास के लिए. ये सेम सीक्वेंस का जो टेम्पलेट है वो अपने हिसाब से दिमाग में रखना. ये सेम चीज़ क्लास 12 में आएगी. कैसे कि कोई चार्ज है, उसकी फील्ड है, उसकी फील्ड में दूसरा चार्ज आएगा तो उसकी क्या स्पीड होगी. सेम डेरिवेशन, सेम फॉर्मूला. तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी सबने, उसके बाद समझाया हमने कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. यहाँ तक लिख के डायग्राम बना लिया सबने. अब लिखो क्या हुआ भूमि, नहीं समझ में आ रहा है. अब लिखो इफ वी सप्लाई एनर्जी प्लस GMEM by R, if we supply this energy in terms of kinetic energy to the particle, to the body, if we supply this energy, हाँ આ ફોર્મ્યુલા લખવાનું. અહીંયા જોતા રહો તો તમને સમજ પડશે શું કેવા કરાવું છું. એકવાર પ્રોપર નોટ્સ બનાવડાવું છું તો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ રીતે લખવાનું છે. if we supply energy E is equal to plus GMEM by R in terms of kinetic energy to the body, then it can go up to a point where total energy becomes zero. हमने आते ही समझा कि अर्थ के ऊपर जो पार्टिकल है उसके पास ये एनर्जी है माइनस में जो उसको बाउंड कर रही है. अब उतनी ही मैं उसको प्लस में दे दूं तो ये चला जाएगा. समझ में आ रहा है. कहाँ चला जाएगा, तो जहाँ पे एनर्जी ज़ीरो हो रही है वहाँ पर. तो लॉजिकली वी ऑल्सो नो दैट कि एनर्जी ज़ीरो कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे. समझ में आ रहा है. तो पार्टिकल विल बी मूव टू इन्फिनिटी आफ्टर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. समझ में आ रहा है. तो लॉजिकली सब कुछ यहाँ तक क्लियर है. अब थर्ड स्टेप हमने क्या किया कि इफ़ वी अप्लाई सम मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी दे दे, इससे ज़्यादा थोड़ी सी मतलब 0.1%, 0.01%, तो उसके लिए लिखो द स्पीड टू बी गिवन टू द बॉडी
the speed to be given to the body to give kinetic energy equal to its escape energy. फिर से बोलता हूँ, 1 मिनट. To speed, the speed to be given to the body to give kinetic energy is equal to the escape energy. अब देखो, हमें पता है कि इतनी बाइंडिंग एनर्जी से वो यहाँ पे है, उतनी ही उसको दे दूंगा तो वो चली जाएगी बाहर. तो मैंने कितनी काइनेटिक एनर्जी उसको देनी पड़ेगी? इतनी. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इतनी एनर्जी से, मतलब -x एनर्जी से अर्थ ने उसको बाउंड करके रखा हुआ है. तो अगर मैं उसको +x दे दूं तो वो बाइंडिंग से बाहर चला जाएगा. तो द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू +x, नॉट -x. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? दैट्स वाई इक्वेशन क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी दैट हैज बीन सप्लाइड टू द पार्टिकल, इट शुड बी इक्वल टू दिस x, इक्वेशन नंबर 2. समझ में आ रहा है? तो वो स्टेप हमने लिखा कि कितनी वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, तो ये एनर्जी के इक्वल टू देनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है? तो दिस हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी विच आई हैव गिवन टू दिस पार्टिकल. वो किसके इक्वल टू है? इसके या इसके? इक्वेशन नंबर 1 के 2, बिकॉज 2 इज द एनर्जी जो उसको बाइंडिंग एनर्जी से बाहर फेंकेगा. समझ में आ रहा है? तो वो इक्वेशन समझ में आ रहा है सबको? फिर वहां से m कैंसिल हुआ और हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है. अब कैलकुलेशन को इजी बनाना है. इसमें सिचुएशन क्या आएगी? g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11. मास ऑफ अर्थ आपको पता है 6 इंटू 10⁻24. रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, 2 भी पता है, 6400 किलोमीटर, और 2 सबको पता है, रूट भी सबको पता है. तो इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसको लॉजिकली थोड़ा छोटा करना है. तो कैसे करेंगे? इसमें एक फॉर्मूला है g का, इसके अंदर अगर आपको दिख रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग बोलेंगे जिम्मी बाय आर का स्क्वायर. यहाँ पे जिम्मी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, तो आर का स्क्वायर करना है. तो बाय व्हाट टर्म आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? ऐसी कौन सी टर्म है जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ? तो सिंपली आर ई बाई आर ई से, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय आर ई टू दिस इक्वेशन, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3. तो क्या आ जाएगा? रूट जिम्मी बाय आर ई का स्क्वायर 2 का 2, ऐसा कुछ आ जाएगा. अब जिम्मी बाय आर ई का स्क्वायर तो हम सबको पता है क्या होता है? स्मॉल g. अब ये थोड़ा इजी इक्वेशन दिख रहा है सॉल्व करने के लिए. अब 2 की वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 10 रख दो, 9.8. कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 रखो. रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6400 रखो और इसको सॉल्व करो. एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या आता है? रफ में सॉल्व करो, खाली अपने को आंसर चाहिए. 6400 है रेडियस. हाँ. अब इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा. लॉजिकली देखो, ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट कैलसी कैसे करते हैं? कैलसी को यूज मत करो, इधर ध्यान दो. 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 है, तो 6 का रूट क्या निकलेगा? 10 टू द पावर 3. 64 का रूट क्या निकलेगा? 8. और रूट 2 का तो रूट 2 रहने दो. रूट 2 सबको पता है 1.44 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. अब ये 10⁻³ को हटा दो तो ये किलोमीटर हो जाएगा. हाँ, तो किलोमीटर पर सेकेंड, ये सब कुछ मीटर पर सेकंड में चल रहा है. 11.28. नहीं समझ पड़ी? तो 8 इंटू 4.1 करे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आवश्यक. तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू सेंड एनी पार्टिकल फ्रॉम अर्थ्स बाइंडिंग एनर्जी. ના ના તું જાવ તો વધારે આગળ આપણે નહીં કરવાનું, આવું જવા દો. मोर एक्यूरेटली बुक में 11.2 दिया है तो 11.2 याद रखो.
ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब पूछे व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, तो क्या करना है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मून तो 2gm ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ या फिर फील्ड ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ मून, यहाँ से उसका आंसर आ जाएगा। सुतैवान है, क्या हुआ, कोई दुख है जीवन में, तने नहीं पूछू, नींद आ रही है, पानी पानी पीना है सबको, चाय मंगा हुआ है मटे, क्या करते हैं, बनो बनो छे नहीं, पिज्जा पिज्जा मंगवाओ, खाते हैं और सो जाते हैं, क्या करते हैं। चलो वापस आ जाओ, बोरिंग लेक्चर हो गया, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो हमने डिराइव कर लिया इस इक्वेशन को, यहाँ तक सबने सब कुछ लिखा, क्या क्या लिखा हमने, रुको रुको एक मिनट, देखो सबने ऐसी नोट्स बनाई होगी, सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी, फिर हमने लिखा कि उसकी एनर्जी कितनी है जो उसको बाउंड कर रही है, फिर कितनी उसको देनी पड़ेगी तो वो चला जाएगा, फिर इतनी एनर्जी देने के लिए कितनी काइनेटिक देनी पड़ेगी तो वेलोसिटी मिल जाएगी। बस अब यहाँ से इसको पूरा नोट करो और ये वैल्यू रख के फाइनल कैलकुलेशन भी ले आओ, उसके बाद जो लिखना है मैं लिखवाता हूँ। तो एमसीक्यू के लिए और सब कैलकुलेशंस के लिए सबसे इजी फॉर्मूला VE इज इक्वल टू √2g इंटू RE। याद है घर नहीं जाए, थोड़ा धीमो कर दो काम, हाँ बहुत आवाज कर रहे तुम, पॉज कर देना दीदी। हाँ इधर देखो।